गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रवि क्लासेस। मैं रविकांत। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स चैप्टर में हम लोग लाइट पढ़ रहे थे और हम लोग ये पढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे एक स्फेरिकल मिरर में इमेज बनता है। तो आज उन्हीं इमेज के बारे में हम लोग जानेंगे कि इमेज बनाने के लिए 4 रूल होते हैं। और आज हम लोग कॉन्केव मिरर के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे। तो कॉन्केव मिरर में हम लोग ये पहले 4 रूल को समझेंगे। इस 4 रूल को समझने में बस ये जैसे समझ लेंगे, उसके बाद आप लोग ये जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो आप अच्छी तरह से बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये पहले से साइंटिस्ट जो है डिस्कवर कर चुके हैं कि ये कोई भी लॉ को उन्होंने रिसर्च कर लिया है। बस ये आप लॉ को समझ लेंगे, याद कर लेंगे तो उसको अच्छी तरह से आप एग्जाम हॉल में लिख देंगे, उसको भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम ये लॉ जानने का प्रयास करेंगे। 4 लॉ कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये 4 लॉ जो आप समझ जाएंगे तो आप इमेज फॉर्मेशन खुद से करना स्टार्ट कर देंगे। 4 लॉ में कोई भी 2 लॉ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 लॉ में पहला जो ये है कि कोई भी रे है जो प्रिंसिपल एक्स से आपका जो है ये गुजर रही है, यानी कि उसके पैरेलल गुजर रही है, तो उसके बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी। यानी कि ये कॉन्केव मिरर पहले बनाइए। कॉन्केव मिरर हमने बना दिया। अब जो भी काम करेंगे ये प्रिंसिपल एक स्केल से बनाएंगे और P एक पॉइंट लोकेट कर दिए और एक पॉइंट आप C लोकेट कर दीजिए सेंटर कर्वेचर, और इन दोनों के बीच या मिडिल पॉइंट एक फोकस बना दीजिए। ये कह रहा है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ठीक पैरेलल एक अगर रे अगर जा रही है, इसे स्केल से आप मेजरमेंट कीजिएगा, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस होकर गुजरेगी। ये हुआ, यानी कि एक रे हुआ जो इसका ठीक ये पैरेलल है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको नाम देते हैं ओपी, एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और अगर ए बी एक हम दे देते हैं नाम, इसके ठीक पैरेलल ए बी एक इंसिडेंस रे हुआ जो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। और ये पॉइंट आप रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये पॉइंट ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल लाइन हो गया, यानी ये इंसिडेंस रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड जो हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल से यदि कोई रे अगर गुजर रही है, यानी इंसिडेंस कर रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस होकर गुजरेगी। याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर हम लोग सेकेंड रूल की तरफ मूव करेंगे। फिर सेकेंड रूल में हम ये देखेंगे कि कोई भी रे है, जो एक रे है जो कि प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है कॉन्केव मिरर में, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारा किसकी पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्स से पैरेलल जाएगी। यानी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर प्रिंसिपल एक्स से पैरेलल गुजर रही है तो ये हमारा फोकस होकर जा रही है। अब इसमें देखेंगे कॉन्केव मिरर बना दीजिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए, ई बना दीजिए, ये आपका मान लेते हैं फोकस हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं सी हो गया। ये कह रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से कोई रे है जो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि यहां से फिर ये इसके पैरेलल ही गुजर रही है। मान लीजिए ओपी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर की तरफ मूव कर रही है, यानी इस ओपी एक्सिस के पैरेलल ऐसे गुजर रही है। यानी कि सी से ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंस से, और ये रिफ्लेक्टेड हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग थर्ड रूल की तरफ देखेंगे। थर्ड लॉ की तरफ मूव करेंगे कि कोई भी रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कॉन्केव मिरर है, तो एक कॉन्केव मिरर बना देते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, और ये हमारा पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट हमारा एफ हो गया। यहाँ क्या कर रहा है कि रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, तो मान लेते हैं कोई रे जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, फिर इसी पाथ यानी कि इसी पाथ पर ये फिर से रिवर्स चला जाएगा, यानी सेम पाथ पर। ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। इसी तरीके से हम टोटल 4 लॉ को जानेंगे, और जिसमें से 3 लॉ हम लोग जान लिए, फिर 4 लॉ की तरफ मूव करेंगे। अब आइए 4 लॉ की तरफ मूव करेंगे कि कोई एक रे है जो कि इंसिडेंट कर रहा है obliquity to the principal axis towards a point P, यानी P पर कर रहा है, यानी एक कॉन्केव मिरर बनाइए। कॉन्केव मिरर में आप बना दिया आपने, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, एक पॉइंट P बनाइए,
यानी कि इस पॉइंट पी पर कोई रे इंसिडेंस कर रहा है, इस पॉइंट पी पर, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये आपका रिफ्लेक्टेड हो गया, यानी ये हो गया इंसिडेंट हो गया, ये हो गया, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, और ये आपका सी ये पॉइंट पी एफ हो गया। इसी तरीके से हमने 4 लॉ को जाना, 4 लॉ को अच्छी तरह से समझ लेंगे, याद कर लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे, और इसी रूल को हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो है लॉ ऑफ कैसे फॉर्मेशन बनता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन हमारे जो है कॉन्केव मिरर में कैसे होता है। मैंने पहले ही बताया था कि एक इमेज फॉर्मेशन जैसे कि कॉन्केव मिरर होता है, इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, एक की होता है। तो पहले केस में 6 केसेस बनेंगे यहाँ पर। पहले केस में मान लेते हैं कि इन्फिनिटिव होता है, सेकंड केस में हमारा मान लेते हैं कि सी और एफ है, सेकंड केस में मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ऑफ सी है, यानी पहला केस इन्फिनिटिव, सेकंड केस बियॉन्ड ऑफ सी, थर्ड केस सी, एंड फोर्थ केस कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, एंड 5 केस जो है फोकस पर है, एंड 6 केस जो है फोकस एंड पोल के बीच में है। यही 6 केसेस को हम लोगों को देखना है, और उसमें इमेज कैसे बनता है, और वो इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा उसको पता लगाने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए मैंने अभी बताया कि 4 रूल होता है, देयर आर 4 रूल्स टू फाइंड आउट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर। सो हम लोग बारी बारी से हम लोग 1 बाय 1 इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा जो केस होगा ये क्या होगा, इन्फिनिटी पर। पहला केस हमारा होगा जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट। केस क्या है, केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पर है, तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इसको देखेंगे हम लोग। ये आप स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे, यहाँ एक सी आप बना देंगे और यहाँ पर एक एफ बना दीजिए। तो इन्फिनिटी से रे जो चलती है मान लेते हैं, तो ये अगर कोई 2-3 रे ले ले, हम यहाँ एक ही रे ले चलते हैं, तो हमने जाना कि ये जब इन्फिनिटी से चलती है तो कहाँ ये जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। फर्स्ट लॉ को देखिए, फोकस कीजिए। अगर इन्फिनिटी से कोई रे जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ जाएगी, फोकस होते हुए गुजरेगी, यानी कि ये हमारा इमेज यहाँ बनेगा। तो हमें 4-5 पॉइंट दिमाग में रखना होगा। एक होता है हाईली डिमिनिश्ड, एक होता है डिमिनिश वर्ड होता है, एक होता है इरेक्ट होता है, एक होता है इन्वर्टेड होता है, एक होता है सेम साइज होता है। इसी 5 केस में हमें फोकस करना है। और एक वर्ड होता है जो नेचर इसका होता है रियल होगा या वर्चुअल होगा। ये 5 टर्म्स है, 5-6 टर्म्स है, इसको दिमाग में रखना होगा। फर्स्ट टर्म्स हाईली डिमिनिश, इरेक्ट एंड आपको इन्वर्टेड जो अपोजिट होता है, और ये होता है आपका सेम साइज एंड रियल और वर्चुअल। तो हाईली डिमिनिश्ड का कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर इतना बड़ा है ना कोई ऑब्जेक्ट, तो ये इसका क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो ये काफी हाईली डिमिनिश्ड यानी छोटा सा बनेगा ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा, फ्रंट ऑफ मिरर है तो ये क्या बनेगा, रियल बनेगा। ये इमेज जो बनेगा रियल बनेगा। ये मैं पढ़ाने के बाद एक चार्ट बना दूंगा, आप उसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन श्योर रहता है और आपको पता ही होना चाहिए इसके बारे में। इसी तरीके से हम सेकंड केस देखेंगे। अब केस सेकंड देख लेंगे। केस सेकंड में देखेंगे जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी, तो कैसे बनेगा। ये हम कॉन्केव मिरर बना देंगे, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, एक पॉइंट सी ले लेंगे और एक मिडिल पॉइंट एफ लेंगे। तो जब बियॉन्ड ऑफ सी बनाना है हमें, तो बियॉन्ड ऑफ सी कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, बियॉन्ड ऑफ सी ठीक इधर है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो एक इन्फिनिटी से मैंने क्या बोला कि 4 प्रॉपर्टी में हमें 2 प्रॉपर्टी को लेकर चलना है। तो कैसे करेंगे, एक इससे हम एक इन्फिनिटी ऐसे इसके पैरेलल एक रे को दिखा देंगे। ये मैंने बताया था, ये आपका जो है ये ऐसे जाएगा, ये फोकस होकर गुजरेगा, ठीक है। एक रूल ले लिया, फिर एक प्री डिटरमाइंड है, पहले से पता है, साइंटिस्ट रिसर्च किया। फिर हम क्या करेंगे, एक रूल क्या लेंगे 4 में, एक दूसरा ये लेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो फिर ये पाथ क्या होगा, फिर ये इसी सेम पाथ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो कन्वर्जेंट हुआ, यहाँ से जो हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का
यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, यानी ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और क्या होगा, ये डिमिनिश्ड होगा, यानी ये बड़ा है, ये क्या होगा, छोटा होगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, डिमिनिश्ड मतलब थोड़ा सा छोटा। ये क्या होगा, बी यहाँ आ जाएगा और ये इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा बी, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इन्वर्टेड हो जाएगा। तो इसका क्या रिजल्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा। और ये फ्रंट पर बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, रियल बन रहा है। यानी कॉन्केव मिरर में 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और ओनली 1 केसेस में जो है वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ मैं ये क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और एक बात मैं कहना चाह रहा था कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।